हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। आज हम इस वीडियो में बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी बताएंगे। हमने इसके पहले ऑलरेडी हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता दिया और उसके तमाम एग्जांपल भी हमने दे दिए कि किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब यहाँ पर हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसको शॉर्ट में वेस्पर थ्योरी कहते हैं, के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले वेस्पर थ्योरी क्या होती है इसको जान लीजिए आप। देखिए, इसमें तीन चीज़ें मेन हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको हम बताते हैं। देखिए, लिखा हुआ है द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड, देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड अराउंड द सेंट्रल एटम। तो इसमें देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड अराउंड द सेंट्रल एटम। इसमें देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, हिंदी में आप समझ लीजिए कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री होता है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, वह किस पे डिपेंड करता है, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। उसमें जितने बैलेंस सेल पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उस पर डिपेंड करता है। और ये बैलेंस सेल पेयर कौन कौन से हो सकते हैं, बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड। कहने का मतलब इसमें ऐसे बॉन्ड पेयर हो सकते हैं जो बॉन्डिंग में बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं और नहीं भी करते हैं। दोनों टाइप के इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करने में अराउंड द सेंट्रल एटम, जो कि सेंट्रल एटम के चारों तरफ होते हैं। पहली थियरी ये है। और दूसरी इसमें क्या है, रिपल्सन बिटवीन द लोन पेयर इज डिफरेंट फ्रॉम द लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर द रिपल्सिव इंटरेक्शन डिक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ। दूसरा क्या है कि देखिए इसमें जो लोन पेयर होते हैं और जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में उनके पेयर्स के बीच में रिपल्सन पाया जाता है। वो रिपल्सन क्या होता है कि देखिए अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उनमें जो उनके बीच में जो रिपल्सन होगा लोन पेयर के बीच में, वह सबसे ज़्यादा होगा। और अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है तो उनके बीच में जो रिपल्सन होगा इस लोन पेयर से ज़्यादा होगा, कम होगा। ये ज़्यादा होगा लोन पेयर के बीच में जो रिपल्सन होगा, और उससे कम किस में होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन उससे कम होगा। और सबसे कम जो रिपल्सन होगा वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होगा। तो इस तरीके से हम क्या क्या समझे, हम समझे नंबर एक, किसी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है वह उसमें प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पर डिपेंड करती है, चाहे वह लोन पेयर हो चाहे वह बॉन्ड पेयर हो। अब पॉइंट नंबर टू क्या है, रिपल्सन। देखिए लोन पेयर के बीच में रिपल्सन पाया जाता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन पाया जाता है, और बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्सन पाया जाता है। लेकिन उसमें अंतर क्या है कि जो लोन पेयर का रिपल्सन होता है, इस तरीके से आप समझिए एलपी लोन पेयर इज ग्रेटर देन एलपी बीपी इज ग्रेटर देन बीपी। तो इस तरीके से इन तीनों के बीच में रिपल्सन पाया जाता है कि लोन पेयर में सबसे ज़्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम, और बॉन्ड पेयर में उससे कम पाया जाता है। तो यहाँ पर अब देखिए हम इस तरीके से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, उसका सेंट्रल एटम है और उसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों टाइप के एटम प्रेजेंट हैं। मान लीजिए कि इसमें दो लोन पेयर हैं, तो इनके बीच में जो रिपल्सन फोर्स होगा, इनके बीच में रिपल्सन फोर्स ये एक दूसरे को बहुत ही तेज़ी से एक दूसरे से दूर भेजेंगे, यानी कि रिपल्सन फोर्स ज़्यादा होगा।
और अगर वहीं पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है, अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई एटम है, ये कोई मॉलिक्यूल है, इसमें ये लोन पेयर है और ये दूसरा क्या है, ये बॉन्ड पेयर है। इस तरीके से बॉन्ड जो बना होता है उसको बॉन्ड पेयर, तो उसका जो रिपल्सन होगा वह इससे कम होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा रिपल्सन इसमें पाया जाता है और ये जो है उससे कम होगा, यानी कि ये इसको अपने से बहुत दूर ले जाने का प्रयास करेगा। और ये जो है इसकी अपेक्षा ये जो बॉन्ड पेयर है और ये जो लोन पेयर है, ये दोनों में रिपल्सन फोर्स इसकी अपेक्षा कम लगेगा। ये हमारा क्या है, एलपी है और ये क्या है, हमारा एलपी है। अब सबसे कम जो है किसमें रिपल्सन फोर्स लगेगा, सबसे कम लगेगा बीपी बीपी के बीच में। जैसे मान लीजिए ये कोई एटम है, ये देखिए, ये मान लीजिए बीपी बीपी है, ये बीपी है, ये बीपी है। तो अब मान लीजिए कि इसमें 4 बीपी है, 4 बॉन्ड पेयर हैं, तो देखिए इनके बीच में जो रिपल्सन रहेगा वो सबसे कम रहेगा, यानी कि ये स्वतंत्र रहेंगे, समान दूरी पर रहेंगे। जितनी दूरी इसकी, जितनी दूरी उसकी, उतनी इसकी भी होगी, उतनी इसकी भी होगी। तो कहने का मतलब यही है कि इस वेस्पर थ्योरी के माध्यम से हम किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को सही प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर का हम सही जो है निर्धारण कर सकते हैं कि वह स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो बॉन्डेड एटम होते हैं, उनकी और जो है जो सेंट्रल एटम होता है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वह डिफरेंस होती है। कहने का मतलब इसका कारण क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन का कारण क्या है कि डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इसका कारण जो है क्या होता है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। आप पहली थ्योरी लिख सकते हैं, द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड अराउंड द सेंट्रल एटम। और दूसरा क्या लिख सकते हैं, रिपल्सन बिटवीन द लोन पेयर इज डिफरेंट फ्रॉम द लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर एंड रिपल्सन इंट्रैक्शन डिक्रीज इन द ऑर्डर। ये देखिए इसका जो है क्या है, घटता हुआ क्रम है। लोन पेयर के बीच में जो है सबसे ज़्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में उससे कम, बॉन्ड पेयर के बीच में जो है उससे कम। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए एलपी इज ग्रेटर दैन एलपी, बीपी इज ग्रेटर दैन बीपी। इस तरीके से इसमें रिपल्सन फोर्स वर्क करता है। अब देखिए नंबर 3 है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन्स बिटवीन द बॉन्ड पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एटम एंड द अदर एटम। हम इसको पहले बता चुके कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वह जो है किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन बिटवीन द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एटम एंड द अदर एटम। देखिए इसका कारण क्या है, जो मैग्नीट्यूड होता है रिपल्सन का वह क्या होता है, वह जो है बॉन्ड पेयर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण से ही ये जो है वेस्पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन पाया जाता है, यानी कि रिपल्सन फोर्स इन्हीं के कारण ही पाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं कि अगर किसी एटम में लोन पेयर ना हो, केवल बॉन्ड पेयर ही हो, तो उसकी ज्योमेट्री जो है किस तरीके से होती है उसको हम दिखाएंगे डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल के साथ। इसमें हम डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स को दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने जो है लिखा हुआ है टाइप, यानी कि टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये जो है ज्योमेट्री है, और ये जो है बॉन्ड एंगल है, ये जो है एग्जाम्पल है। यहाँ पर हम जो है टाइप AB2 टाइप के मॉलिक्यूल को ले रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होते हैं, 2, एक इधर और एक इधर, 2 बॉन्ड बने हुए हैं। तो यहाँ पर 2 एटम है A
बी यानी कि AB2 हो गया। मान लीजिए ए बी है, ए भी बी है और ये है। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं एक में AB तो ये जो है हमारा AB2 टाइप का मॉलिक्यूल होगा। इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है, ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये 180 डिग्री होता है। यहीं पर बॉन्ड एंगल लिखा गया है। और इसके एग्जाम्पल जो होंगे वो BeF2 और BeH2 होंगे। तो कहने का मतलब इसमें जो रिपल्सन फोर्स है ये सेम वर्क कर रहा है, यानी कि ये स्वतंत्र हैं एक दूसरे से और ये जो है सेम डिफरेंस पे हैं। अब देखिए AB3 टाइप का मॉलिक्यूल यहाँ पे हम दे रहे हैं। ये AB3 टाइप का मॉलिक्यूल है। इसमें कितने होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होते हैं। और इसमें जो है इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। और इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, यानी कि ये सेम डिफरेंस पे है और जो है सेम डिस्टेंस पे है। और इसका जो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। इसी तरीके से इसका एग्जांपल BF3 और BH3 है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं AB4 टाइप। इसमें 4 जो है नंबर ऑफ लोन पेयर्स होते हैं। ये टेट्राहेड्रल, ये भी एक दूसरे से नियर अबाउट फ्री ही होता है। और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 190.5 डिग्री होता है। इस टाइप के जो एटम है CH4 CCl4 है। अगर हम यहाँ पर CH4 को देखें तो यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H लग जाएगा। और इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है यहाँ का वो 109.5 डिग्री होता है। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं AB5 टाइप के मॉलिक्यूल को। और इसमें कितने होते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होते हैं, 5 होते हैं। और ये भी जो है इसमें देखिए यहाँ पर ट्राइगोनल पाइपिरामिडल इसका स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से एक ट्राइगोन बनाता है और ऊपर एक एटम लग जाता है, एक ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम ये माने तो B कितने हैं, ये बीच में रहेगा 1 2 3 4 5। तो ये जो है ये भी 5 टाइप का मॉलिक्यूल हो गया। इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है और 90 डिग्री यहाँ का बॉन्ड एंगल होता है। यहाँ का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यहाँ का बॉन्ड एंगल कितना होता है, हम देखिए लिख दे रहे हैं। यहाँ का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, ये जो है 90 डिग्री होता है। और यहाँ का 120 डिग्री होता है। तो इस टाइप का जो एग्जांपल है ये PF5 है। तो आप नोट करते हुए चलेंगे इसको। ये देखिए ये भी 6 टाइप का मॉलिक्यूल है। इसमें जो है कितने होते हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने, ये जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होते हैं, 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। और इसका जो ज्योमेट्री बनता है वो ऑक्टाहेड्रल बनता है। ये देखिए ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रॉन है। इसमें देखिए बीच में ए है और 6, 1 2 3 4 5 6 बी हैं। तो ये भी 6 टाइप मतलब ऑक्टाहेड्रल बना। ये सेम डिफरेंस यहाँ पर देखिए, पहले ये जो है चारों इधर हो गए, फिर बीच में एक यहाँ लग गया। तो ये जो है ऑक्टाहेड्रल हो गया। और इसमें देखिए ये जो है 90 डिग्री एंगल होता है इसका। ये इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। अब इसके बाद ये एग्जांपल हो गया SF6 मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ देख लीजिए, ये पूरे जो है 360 होने चाहिए। तो यहाँ 90 हो गया, तो 90 ये भी होगा, 90 ये भी होगा, 90 ये भी होगा। तो 9 चौक 36, 360 डिग्री का कोण बना। तो 90 ये भी, 90 ये भी, ये दोनों मिलाकर भी 90, ये भी 90। तो ये जो है हमारा SF6 मॉलिक्यूल इस टाइप का एग्जाम्पल है। अब लास्ट में AB7 टाइप है। इसमें 7 नंबर ऑफ एटम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। या हम ये कहें कि इसमें 7 बॉन्डेड एटम होते हैं, ये भी हम कह सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। और इसमें देखिए ये जो है 72 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो है ये बॉन्ड एंगल 72 डिग्री, चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 72 डिग्री। और ये जो है हमारा 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री, यहाँ दो, ये 72 जो है ये वाला है और ये वाला जो है 90 डिग्री। बाकी ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। 9 त्रिक 27 हो गया, 270 हो गया,
70 + 72, बाकी जो बचेगा ये वाला हो जाएगा। तो ये जो है इस टाइप का एग्जाम्पल IF7 मालिक्यूल का होता है। तो इस तरीके से अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो तो इस तरीके से हम जो है केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ ही जो है हम इसके स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल में आ जाते हैं तो उसके कारण से लोन पेयर बॉन्ड पेयर का जो रिपल्सन होता है वो बढ़ जाता है। अब हम इसमें एग्जांपल लेंगे अमोनिया मॉलिक्यूल का। तो देखते हैं, ये देखिए NH3 मॉलिक्यूल है, ये NH3 मॉलिक्यूल है। इसमें देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, नाइट्रोजन हैज़ 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 ऑफ द बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, जिसमें 3 क्या होते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। which are half filled share 3 इलेक्ट्रॉन विद 3 हाइड्रोजन एटम एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ NH3। इसमें कितने होते हैं? टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, जिसमें से 3 क्या होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन जो है 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ NH3, और NH3 का जो है फॉर्मेशन होता है। 10 इन लुईस स्ट्रक्चर ऑफ NH3 देयर आर 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द नाइट्रोजन बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। लेकिन लुईस स्ट्रक्चर में इसमें 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, जिसमें से एक लोन पेयर होता है और 3 बॉन्ड पेयर होता है। 10 द इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री इज प्रिडिक्टेड टू बी टेट्राहेड्रल, जिसके कारण से जो ज्योमेट्री प्रिडिक्ट की जाती है अमोनिया की वह क्या होती है? टेट्राहेड्रल होती है। एंड द बॉन्ड एंगल NH यहाँ पर देखिए NH टू बी 190 डिग्री 5 मिनट। द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बॉन्ड एंगल इन NH3 107 डिग्री। इसमें जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का बॉन्ड एंगल होता है 190 डिग्री 5 मिनट होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने से ये जो है रिपल्सन फोर्स करके इसको जो है दूर अपने से भेजता है, जिससे जो है क्या होता है? ये जो है बॉन्ड एंगल घट जाता है। और ये बॉन्ड एंगल देखिए अमोनिया है, लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये जो है इसको अपने से दूर कर रहा है। पहले यहाँ था, ये वाला यहाँ था, लेकिन अब क्या हुआ कि इसको ये दबा दिया, ये जो बॉन्ड एंगल हो गया यहाँ पर देखिए 190 डिग्री होना चाहिए। इस तरीके से समझिए इसको, 190 डिग्री 5 मिनट। लेकिन यहाँ से इसने जो है इसको प्रेस कर दिया, अपने से रिपल्सन फोर्स लगा करके दूर कर दिया, तो ये जो बॉन्ड एंगल हो गया ये घट गया, ये जो है हो गया 107 डिग्री। तो इस तरीके से जो हमारा लुईस स्ट्रक्चर बताता है वो टेट्राहेड्रल बताता है, लेकिन जो बेस्पर थ्योरी बताती है वह जो है इसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल बताती है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें वेट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।